Good morning guys, myself Anamika Mishra. Welcome to my channel प्रयाग ITI। हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसमें आपके सिलेबस में वैसे तो 3 बैंड का भी होता है, 4 बैंड का भी होता है, 5 बैंड का भी होता है, 6 बैंड का भी होता है, बट आपके सिलेबस में 3 बैंड एंड 4 बैंड दिया हुआ है। तो हम लोग उसी से रिलेटेड पहले टेबल देखेंगे, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऐसा है कि ये आपके एग्जाम में फिक्स है कि 1 नंबर में 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। 100% इसके चांस रहते हैं कि आता ही आता है, चाहे आप ITI का पेपर कंपटीशन में भी पूछा जाता है, अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन देंगे तो। बट आपके एग्जाम के फाइनल एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, आपको पता ही है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस R = रो L/A, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज, मतलब जो एक रेजिस्टेंस हमारा टोटल टॉपिक होता है। जैसे रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, फिर इंडक्टर पढ़ते हैं, फिर कैपेसिटर पढ़ते हैं, फिर बैटरी, सेल और AC सर्किट, मैग्नेटिज्म, इस तरह से हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे जो मेन पॉइंट है रेजिस्टेंस मैंने बताया। आज हम रेजिस्टेंस को एंड करेंगे, कलर कोडिंग पढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस टॉपिक आपका एंड हो जाएगा, फिर शुरू होगा L। ठीक है, तो देख कलर कोडिंग कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो इधर साइड हम बना रहे 3 बैंड का। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है। अगर आप एक्चुअल में अपनी लेबोरेटरी में रेजिस्टेंस देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे करके उसमें रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसे करके कुछ वो लगा होता है, कलर लगे होते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला होता है, अगर 4 बैंड का देखेंगे तो यहाँ पर एक लास्ट में होगा, अगर 3 बैंड का देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? 3 बैंड की बात कर रहे हैं। अगर 4 बैंड की बात करेंगे, ये मान लीजिए कि हमारा 4 बैंड का रेजिस्टेंस है 1 2 3 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम पकड़ते किस साइड से? हम उस साइड से पकड़ते हैं जब आप रेजिस्टेंस एक्चुअल में, मेरे पास तो है नहीं, अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि कहीं पे इस लाइन के बहुत ही करीब एक लाइन होती है। ठीक है, जिसको 3 बैंड में मल्टीप्लायर बोलते हैं और 4 बैंड में टॉलरेंस बोलते हैं। जब आप 5 बैंड का पढ़ेंगे तो वहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस साइड से नहीं पकड़ते, हमेशा इस साइड से पकड़ते हैं। ठीक है, जिस साइड में टॉलरेंस या मल्टीप्लायर या एक सिंगल लाइन होती है, उस साइड से हम नहीं पकड़ते हैं, उसके अपोजिट साइड से हम रेजिस्टेंस को हाथ में पकड़ते हैं और उसके बाद हम उसका कलर कोडिंग निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए 3 बैंड का है और ये कितने बैंड का है? 4 बैंड का है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कलर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट बैंड और ये हो गया हमारा सेकेंड बैंड और ये हो गया मल्टीप्लायर। ठीक है, ये हमने बनाया एक टेबल।
नेक्स्ट 4 बैंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा कलर, ये हो गया हमारा फर्स्ट बैंड, ये हो गया हमारा सेकंड बैंड, ये हो गया हमारा मल्टीप्लायर, और इधर हो गया हमारा टॉलरेंस, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो कलर दिए रहते हैं उसकी सीरीज लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर सीरीज लर्न नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमने बना लिया। अब देखिए ये 3 बैंड का रेजिस्टेंस था, तो इसमें जो सबसे पहला बैंड है उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट बैंड, ठीक है। जो सेकंड वाला बैंड है इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड बैंड, और जो सबसे लास्ट वाला बैंड है इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर। ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लायर बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। ये कौन सा बैंड हो गया हमारा, 4 बैंड, ठीक है। ये कौन सा बैंड हो गया हमारा, फर्स्ट बैंड। ये कौन सा हो गया, सेकंड बैंड। ये कौन सा हो गया, मल्टीप्लायर, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला बैंड कौन सा हो गया, टॉलरेंस। अब देखिए आपने एक 3 बैंड का रजिस्टर अपने हाथ में लिया, जैसे मान लीजिए ये आपने देखा कि इधर से 1-2 लाइन खींची हुई है और एक इधर से सिंगल 1 लाइन बस खींची हुई है, तो उसको हम क्या मानेंगे, मल्टीप्लायर मांगेंगे। तो जिधर साइड मल्टीप्लायर होगा उस साइड से हम रेजिस्टेंस को नहीं पकड़ेंगे, हम रेजिस्टेंस को इधर से पकड़ेंगे और यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा कलर है। इसी तरह इसमें भी जो इधर से लाइन होगी वो क्या होगा, टॉलरेंस होगा। तो उस साइड से हम रेजिस्टेंस को नहीं काउंट मतलब उसका कलर कोडिंग नहीं देखेंगे, उसके अपोजिट साइड से हम कलर कोडिंग को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला कलर होता है, कलर का याद कर लीजिए, बीबी रॉय, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्लैक ब्राउन, बी से क्या हुआ यहाँ पे, ब्लैक, उसके बाद क्या हुआ, ब्राउन, फिर रॉय, आर को हम क्या लिखेंगे, रेड, ओ को क्या लिखेंगे, ऑरेंज, और वाई को क्या लिखेंगे, येलो, ठीक है। इसके बाद आता है जी से हम क्या लिखते हैं, ग्रीन, और बी से क्या लिखते हैं, ब्लू, ग्रीन, और बी से क्या लिखते हैं हम लोग, ब्लू, ठीक है। तो बी रॉय, जी, उसके बाद वॉयलेट यानी कि वी, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है गोल्ड, सिल्वर, और यहाँ पे क्या होता है, नो कलर, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अब हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, सबसे पहले बी मतलब कि ब्राउन, ब्लैक, बी, रॉय मतलब RED, रेड, ऑरेंज, येलो, बी रॉय, जी मतलब ग्रीन, उसके बाद ब्लू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रीन, फिर क्या है, ब्लू, उसके बाद क्या आता है, वॉयलेट, फिर ग्रे, फिर वाइट, ठीक है। पहले क्या होगा हमारे पास, वॉयलेट, नेक्स्ट क्या होगा, ग्रे, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, वाइट, यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, गोल्ड, सिल्वर और उसके बाद नो कलर। तो सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस का ये क्रम याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उल्टा सीधा कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से याद होगी। और टेबल याद करने का सबसे पहला तरीका है कि आपको ये कलर
इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो हम किस तरह से लिख रहे थे, बी रॉय, यानी बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। उसके बाद क्या है, जी से क्या है यहाँ पे ग्रीन, फिर बी से क्या है ब्लू। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, VG यानी कि वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ठीक है, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन को याद करेंगे। उसके बाद देखिए अब हम 3 बैंड में आते हैं और इसके फर्स्ट बैंड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बैंड को ब्लैक रहेगा तो 0, ब्राउन रहेगा तो 1, रेड पे 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, 9, वाइट 9, गोल्ड का कुछ नहीं, सिल्वर का भी कुछ नहीं और नो कलर का भी कुछ नहीं। इसमें फर्स्ट बैंड नहीं होगा। इसका सिर्फ मल्टीप्लायर होगा और उधर साइड में टॉलरेंस होगा। सेकेंड बैंड पे आएंगे, यहाँ पे भी ब्लैक रहेगा तो 0, ब्राउन रहेगा तो 1, रेड पे 2, ऑरेंज पे 3, येलो पे 4, ग्रीन पे 5, ब्लू पे 6, वॉयलेट पे 7, ग्रे पे 8 और वाइट पे 9। अब देखिए मल्टीप्लायर की बात आती है। मल्टीप्लायर में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इनटू 1 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। उसके बाद ब्राउन पे क्या लिखेंगे, इनटू 10। ठीक है, तो जहाँ पे कोई पावर नहीं है वहाँ पे क्या पावर होगी, 1 होगी। हम इसको और करके 10 की पावर अगर 0 लिख दें तो किसी की पावर अगर 0 होती है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनटू 1 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इनटू 10 लिखे मतलब कोई पावर नहीं लगाया तो 10 की पावर कितनी हुई, 1 हुई। फिर रेड पे आते हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 8 पे 10 की पावर 8, 9 पे 10 की पावर में 9। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। नेक्स्ट अब गोल्ड का मल्टीप्लायर कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1। गोल्ड का कितना होगा, देखिए गोल्ड का लिख रहे हैं यहाँ पे गुणे 0.1। सिल्वर का कितना होगा, गुणे 0.001। ठीक है, और नो कलर का कोई भी मल्टीप्लायर नहीं होता है तो हम इसको इस तरह से डैश दे सकते हैं। इतनी चीज़ें याद कर लीजिए। अगर ब्लैक से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बैंड होगा तो 0 से 9 तक चलेगा, सेकंड बैंड भी होगा तो 0 से 9 तक चलेगा। और अगर हम मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो मल्टीप्लायर 10 की पावर 0 से स्टार्ट होगा। जिसकी पावर 0 होती है हम उसको 1 लिखते हैं, मतलब यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और गोल्ड का मल्टीप्लायर क्या होता है, 0.1 और सिल्वर का क्या होता है, 0.001 होता है। अब हम आते हैं किस पे, 4 बैंड पे। तो ब्राउन का सबसे पहले 0, ब्लैक का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, 4, 5, 6, 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। इसके बाद इसका कोई भी बैंड नहीं हुआ, फर्स्ट बैंड। सेकेंड बैंड की बात करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या हुआ, हमारा 9 हुआ। अगर मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो ब्राउन का कितना होता है, 10 की पावर 0, 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 1, इंटू 10 की पावर 2, इंटू 10 की पावर में 3, इंटू 10 की पावर में 4, इंटू 10 की पावर में 5, इंटू 10 की पावर में 6, इंटू 10 की पावर में 7, इंटू 10 की पावर में 8, इंटू 10 की पावर में 9, इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और गोल्ड का कितना हुआ, इंटू 0.1। सिल्वर का कितना हुआ, इंटू 0.01 और नो कलर का कुछ भी नहीं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हम आते हैं टॉलरेंस पे। ठीक है, तो ब्राउन का टॉलरेंस होता है ±1%, ब्लैक का टॉलरेंस कितना होता है ±2%। ठीक है, उसके बाद इसका कोई टॉलरेंस नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। फिर आते हैं हम ग्रीन पे, और ग्रीन का टॉलरेंस होता है 0.5%, 0.5%। किसके साथ, प्लस माइनस के साथ। 0.5%। फिर ब्लू का होता है ±0.25%,
ब्लू का। वॉयलेट का क्या होता है 0.1% प्लस माइनस 0.1%। उसके बाद आता है हमारा ग्रे का। ग्रे का होता है 0.05%। ठीक है, फिर आता है गोल्ड का। गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है प्लस माइनस 5%। सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है प्लस माइनस 10%। हाँ ठीक है। और नो कलर का कितना होता है प्लस माइनस 20%, यानी 5, 10 और 20। ठीक है, तो ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के टॉलरेंस की हर जगह काम आती है, इसलिए ये तीनों तो एकदम ही अच्छे से याद कर लीजिए। अब एक बार हम फिर से बताते हैं। देखिए टेबल को याद कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये कलर का सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो कलर का सीक्वेंस कैसे याद होगा, बी बी रॉय, उसके बाद जी बी से ग्रीन ब्लू। अच्छा, ये एक चीज़ और याद करेगा कि यहाँ बी मतलब ब्लू होता है, यहाँ पे यहाँ जी मतलब ग्रीन होता है, यहाँ ग्रे होता है, और ये क्या है गोल्ड होता है। ऐसा ना हो कि मतलब अपोजिट हो जाए। यहाँ पे भी ब्लैक होता है पहले, फिर ब्राउन आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। बी बी रॉय, जी बी, वी जी और डब्ल्यू जी, यानी कि ब्लैक ब्राउन रेड, ऑरेंज येलो ग्रीन, ब्लू वॉयलेट ग्रे वाइट। उसके बाद गोल्ड सिल्वर नो कलर। तो फर्स्ट बैंड तो बहुत इजी याद करना, 0 से 9 तक। सेकेंड बैंड भी 0 से 9 तक। उसके बाद मल्टीप्लायर याद करना है, तो 10 की पावर 0 से स्टार्ट होगा और 10 की पावर 9 तक चलेगा। गोल्ड का मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा इंटू 0.1। सिल्वर का मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 0.01, और नो कलर का कोई मल्टीप्लायर नहीं होता है। अगर हम टॉलरेंस की बात करेंगे तो टॉलरेंस में ब्राउन का प्लस माइनस 1%, ब्लैक का प्लस माइनस 2%, ग्रीन का याद करना है फिर आपको प्लस माइनस 0.5%, फिर ब्लू का 0.25%, वॉयलेट का 0.1%, उसके बाद ग्रे का 0.05%, गोल्ड का प्लस माइनस 5%, सिल्वर का प्लस माइनस 10% और नो कलर का प्लस माइनस 20%। इस तरह से हम लर्न करते हैं इसको। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह का बनता है। अब कुछ तो हमें रफ करना पड़ेगा इसमें से। देखें सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट बैंड में ग्रे वाइट और ब्राउन। ग्रे वाइट और ब्राउन का कलर कोडिंग बताइए। ठीक है, का रेजिस्टेंस कोडिंग या फिर कलर कोडिंग बताइए। अगर हम 4 बैंड की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन बनेगा ब्लैक रेड ग्रीन और सिल्वर, इसका कलर कोडिंग बताइए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ग्रे, क्या लिखा हुआ है ग्रे, और ग्रे कौन सी उसमें आता है बी बी रॉय जी। ठीक है, यानी कि देखिए ग्रे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो हाथ पे आपको गिनना पड़ेगा कि बी बी रॉय जी बी वाई जी, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 8 पर हमारा ग्रे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे। उसके बाद वाइट है, वाइट को हम देखेंगे कि ग्रे के बाद वाइट आता है, तो वाइट का सेकेंड बैंड देखेंगे। ये क्या था हमारा फर्स्ट बैंड था। अब वाइट का हम क्या देखेंगे सेकेंड बैंड देखेंगे। तो सेकेंड बैंड पे वाइट कितना आ रहा है हमारा 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे क्या लिखा हुआ है ब्राउन लिखा हुआ है। और थर्ड जब हम देखते हैं तो मल्टीप्लायर देखते हैं। तो मल्टीप्लायर अगर देखना होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ब्राउन का मल्टीप्लायर कितना होता है 10 की पावर 0 मतलब कि 1, तो इंटू 1, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको ओम में भी लिख सकते हैं, किलो ओम में भी लिख सकते हैं। तो वो तो आपके ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा हम लिखेंगे। अगर किलो ओम में क्या आएगा तो चेंज करना पड़ेगा, और ओम का आएगा तो यही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए फोर्थ बैंड पर आते हैं, तो ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लैक मतलब सबसे पहला बैंड देखेंगे फर्स्ट बैंड, तो ब्लैक का फर्स्ट बैंड कितना है 1 है। उसके बाद रेड लिखा हुआ है, तो रेड का सेकेंड बैंड कितना होता है 2 है, तो इसको हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन का हम क्या देखेंगे मल्टीप्लायर देखेंगे, तो मल्टीप्लायर ग्रीन का कितना होता है इंटू 10 की पावर में 5। और उसके बाद सिल्वर देखेंगे, तो सिल्वर का प्लस माइनस कितना होता है 10%। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे 12 इंटू 10 की पावर में 5 प्लस माइनस 10%, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या करेगा कि आपको ये चीज़ दिया रहेगा और ये पूछेगा, ये चीज़ दे करके ये पूछेगा, या फिर कभी कभी क्या आएगा 33 किलो ओम का कलर कोडिंग बताइए, तो 33 किलो ओम लिखा हुआ है, इसको पहले हम ओम में कन्वर्ट करेंगे, तो ओम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे 3300 लिखेंगे, ठीक है। 3300 लिख दिए। अब उसके बाद देख रहे हैं 1 2 3 4 बैंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे चलेंगे हम। सबसे पहले हम 3 का देखेंगे, तो 3 पे क्या आ रहा है हमारा ऑरेंज आ रहा है फर्स्ट बैंड में 3, तो सेकेंड बैंड में क्या आ रहा है 3 पे ऑरेंज ही आ रहा है, यानी ऑरेंज ऑरेंज। फिर 0 मल्टीप्लायर में 0, तो यहाँ पे चलेंगे मल्टीप्लायर ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 यानी टॉलरेंस। तो इस तरह से कर करके हम कलर कोडिंग निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।